21 मिलिट्री ऑपरेशन से अमन नहीं दे सका। बाढ़ लगा दिया उन्होंने, सरहद के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर अमन नहीं दे सका। गंडापुर जैसा गैर संजीदा शख्स इस वक्त हुकूमत कर रहा है। गंडापुर बैड गवर्नेंस का, नो गवर्नेंस का और करप्शन का एक अमली, एक आपसे कह सकते हैं नमूना है। गंड जो मिलिट्री ऑपरेशन हैं और लोग महाजिर हैं, लोग घरों से निकाल दिए गए हैं, इन सारे कामों में दोनों बराबर के शरीक हैं। फिर दिल से, ऑपरेशन राह निजात से, ऑपरेशन राह रास से, ऑपरेशन जलजला से, ऑपरेशन कोह सफ़ेद से, ऑपरेशन ख्वख्पदिशम, ऑपरेशन दरगलम, ऑपरेशन ब्याद दरगलम, ऑपरेशन ज़रब गज़ब, इससे अमन नहीं आया तो ऑपरेशन सर बकफ से जो इस वक्त जारी है, कैसे अमन आएगा? 21 मिलिट्री ऑपरेशन से अमन नहीं आया तो आप मुझे बता दें कि 22वें मिलिट्री ऑपरेशन से कैसे अमन आएगा? इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा में दहशत गर्दों का राज है। में 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस हो रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, आतिशबाजियाँ हो रही थी, प्रोग्रामात हो रहे थे, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा में तकरीबन कोई 1 दर्जन अजला में दहशत गर्दी के छोटे बड़े वाक़यात जो हैं वो हुए। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है यहाँ पर प्रेस क्लब के पास ही यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ फॉर्मर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो आजकल के पुख्तनख्वा के जो हालात है, जो दहशत गर्दी हैं, जिस तरह के लोग बेघर हो रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, उनके हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि पुख्तनख्वा में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जो दहशत गर्दी हैं, लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं और लोगों को जो है अपनी जगह उन पे तंग की हुई है, क्या कहना चाहेंगे इन सूरत हाल पे? ये किस वजह से ये बार बार जो है ये हालात जो है पुख्तनख्वा के लोगों को सामने आते हैं? ये बहुत अफसोसनाक है और बिल्कुल मुझे आपकी बात से इत्तेफाक है। इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा में दहशत गर्दों का राज है। आप देख लें कि पूरे मुल्क में 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस हो रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, आतिशबाजियाँ हो रही थी, प्रोग्रामात हो रहे थे, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा में तकरीबन कोई 1 दर्जन अजला में दहशत गर्दी के छोटे बड़े वाक़यात जो हैं वो हुए। और बहुत से इलाकों में लोग अपने ही वतन में महाजिर हैं, इनलैंड रिफ्यूजीज़, जी। वतनी महाजिर हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ पे दहशत गर्दों का राज है, वहाँ पे बदअमनी का राज है, वहाँ पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा और लोग शदीद परेशान हैं, लोग शदीद परेशान हैं। और आप देख लें कि बजाय इसके कि हुकूमत इनको अमन दे, हुकूमत इनको तहफ़्फ़ुज़ दे, हुकूमत ऐसे काम कर रही है कि जिसके नतीजे में अवाम में और तशवीश पैदा हो रहा है। मसलन हुकूमत जो है वो 21 मिलिट्री ऑपरेशन से अमन नहीं दे सका। बाढ़ लगा दिया उन्होंने, सरहद के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर अमन नहीं दे सका। मर्जर के बाद पुलिस चली गई, अमन नहीं दे सका। एफसी मौजूद है, फौज मौजूद है, इंटेलिजेंस इदारे मौजूद हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, अमन नहीं दे सका। वफाकी सूबाई हुकूमत मौजूद है, अपने तमाम तर वसाइल के साथ मौजूद है, अमन नहीं दे सका। वो अमन तो नहीं दे रहे। अब यहाँ पे कौमी असम्बली में बजाय इसके कि यह सूरत हाल डिस्कस हो, यहाँ से कानून पास होता है, एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट एक्ट 2025, जिसके तहत किसी भी शख्स को 3 माह के लिए जबरी तौर पर लापता किया जा सकता है। यानी ये कानून के नाम पर लाकानूनियत है, ड्रैकोनियन लॉ है, ब्लैक लॉ है, बशरी हुकूक का कत्ल है। और आप कैसे एक बंदा कि जिसने इनोसेंट है और जिसमें आपने खुद लिखा है शक की बुनियाद पर, दुनिया में कहाँ शक की बुनियाद पर 3 साल के लिए आप किसी को जबरी तौर पर लापता कर सकते हैं? तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। और मैं इस पे जो फेलियर है, टोटल फेलियर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, इंटेलिजेंस इदारों की, इस फेलियर की मैं मजम्मत करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि लोग परेशान हैं, लोग तकलीफ़ में हैं, लोग महाजिर हैं, लोग अपने घरों से इस सैलाब और तूफ़ानी हालत में वो बाहर हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोगों को अमन दें,
अपनी दस्तूरी ज़िम्मेदारी रियासत और सूबाई वफाकी हुकूमतें पूरी करें। सर मुझे बताइएगा कि अगर एक तरफ देखा जाए तो अल-यमीन गंडापुर साहब कह रही है कि मैं बागी हूँ, इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहा है और कहते हैं मैं बगावत करता हूँ, कहते हैं कि मैं ऑपरेशंस की इजाज़त किसी सूरत नहीं दूंगा, लेकिन ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं वहाँ पे। तो फिर स्टेट का जो नैरेटिव है वो कह रहा है कि ऑपरेशन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? देखें, ये बदकिस्मती है कि वहाँ गंडापुर जैसा गैर संजीदा शख्स इस वक्त हुकूमत कर रहा है। और इस वक्त एक होता है ना गुड गवर्नेंस, एक होता है बैड गवर्नेंस, एक होता है नो गवर्नेंस। गंडापुर की हुकूमत नो गवर्नेंस है और बदतरीन किस्म के नाक तक वो करप्शन के अंदर वो धंसी हुई है। गंडापुर बैड गवर्नेंस का, नो गवर्नेंस का और करप्शन का एक अमली एक आपसे कह सकते हैं नमूना है। गंडापुर इस वक्त इमरान खान की मजलूमियत को खा रहा है। 2 साल से इमरान खान जो अडियाला जेल के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में नो कहकर जो जेल के अंदर मौजूद हैं और जो पाकिस्तान की जो हक हुक्मरानी पर डाका डालने वालों के मुकाबले में मुज़ाहिमत कर रहा है, वो उस 2 साल के जेल को खा रहा है और उसकी वजह से वो वहाँ पे हुकूमत कर रहा है, वरना उसके अंदर हुकूमत करने की कोई सलाहियत नहीं है और वो हुकूमत का अहल ही नहीं है। ना उनके अंदर गवर्नेंस की कोई सलाहियत है, ना उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी की कोई सलाहियत है। बेड़ा गर्क कर दिया अमन अमान का भी और खैबर पुख्तनख्वा के गवर्नर्स का भी। ये जो कुछ हो रहा है इसमें वो बराबर का शरीक है अल-यमीन गंडापुर, और वो लोगों को धोखा नहीं दे सकता। आवाम समझदार हैं, आवाम बाशऊर है, आवाम को पता है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, गंडापुर की हुकूमत, वो इस वक्त दोनों जो खैबर पुख्तनख्वा में बदमनी हैं और फिर उस बदमनी के मुकाबले में जो मिलिट्री ऑपरेशन हैं और लोग महाजिर हैं, लोग घरों से निकाल दिए गए हैं, इन सारे कामों में दोनों बराबर के शरीक हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि ये ऑपरेशन के हवाले से पूछना चाहूँगा कि ये ऑपरेशन जो ये करना चाह रही है, आपको लगता है कि ये सलूशन है इसका? अगर ऑपरेशन सोल्यूशन होता तो खैबर पुख्तनख्वा में 21 मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं। 21 मिलिट्री ऑपरेशन से अमन नहीं आया, तो आप मुझे बता दें कि 22वें मिलिट्री ऑपरेशन से कैसे अमन आएगा। जब ऑपरेशन शेर दिल से, ऑपरेशन राह निजात से, ऑपरेशन राह रास से, ऑपरेशन जलजला से, ऑपरेशन कोह सफ़ेद से, ऑपरेशन ख्वख्पदिशम, ऑपरेशन दरगलम, ऑपरेशन ब्याद दरगलम, ऑपरेशन ज़रब गज़ब, इससे अमन नहीं आया तो ऑपरेशन सर बकब से जो इस वक्त जारी है कैसे अमन आएगा? हमें कोई ये तो समझाए ना। तो इससे अमन नहीं आएगा। मिलिट्री ऑपरेशन से अमन आ सकता तो 21 मिलिट्री ऑपरेशन से आ चुका होता। इन मिलिट्री ऑपरेशन से एक काम होता है, दहशतगर्दी और कुव्वत के साथ थोड़े अरसे के बाद वापस आ जाती है, नंबर 1। दूसरा काम उससे यह होता है कि पुख्तून महाजिर बन जाए। वो अपने घरों से वो अपने सामान अपने सर पर उठाकर दर बदर वो खाक छानते हैं। उनकी मईशत की रीढ़ की हड्डी वो टूट जाती है और जर्नेल जो हैं वो इससे अरबपति बन जाते हैं, जजीरे ख़रीद लेते हैं, पापा जॉन्स कंपनियां ख़रीद लेते हैं। यही आज तक हमने मिलिट्री ऑपरेशंस का हासिल देखा है, यही हासिल देखा है हमने। तो अमन की सूरत में, खुशहाली की सूरत में, तरक्की की सूरत में, नौजवानों के लिए रोज़गार की सूरत में, कबायली अजला में यूनिवर्सिटी और हस्पताल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस और बिजली के नेटवर्किंग की सूरत में, 3G और 4G की सूरत में, इंडस्ट्रियलाइजेशन की सूरत में, हमने तो मिलिट्री ऑपरेशन का ये नतीजा जो है वो नहीं देखा है। सिर्फ बदमनी और सिर्फ पुख्तूनों की मईशत की तबाही और सिर्फ चंद अफराद की चंद मरात याफ्ता तबके की खुशहाली ही देखी। सर लास्टली पूछना चाहूँगा कि ये जो काउंटर नैरेटिव आता है उसमें ये भी कहा जाता है कि वहाँ के जो इलाके वाले लोग होते हैं वो बेसिकली फैसिलिटेटर्स हैं इन सब में। देखें, जब आप कैसे फैसिलिटेटर हैं, खैबर पुख्तनख्वा के अवाम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस ने, खैबर पुख्तनख्वा की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर खुदकश हमला नहीं हुआ? कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जिनके लीडरशिप और कारकुनान शहीद नहीं हुए? खैबर पुख्तनख्वा के जरगों ने, वहाँ के मलिक ने, आप देखिए सैकड़ों की तादाद में वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन जब रियासत
खुद अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती, बॉर्डर को महफूज नहीं कर सकती और महफूज नहीं करना चाहती, जब रियासत खुद अपना मैनेजमेंट विड्रॉ कर लेती है और गवर्नेंस का वैक्यूम क्रिएट कर लेती है और ख़ुद दूसरे लोगों को, मुसल्लह दस्तों को मौका दे कि वो आएँ और वो हुकूमत की वो जो वैक्यूम उसने क्रिएट की उसको फिल करें और अपनी हुकूमत कायम करें, अपना ही निज़ाम कायम करें, तो जो वहाँ पे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। इसलिए ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल फ्रॉड है और ये 21 मिलिट्री ऑपरेशंस को जवाब देने और इसके मुकाबले में 22वीं मिलिट्री ऑपरेशन को जवाब देने के लिए मनगढ़ंत झूठा फ्रॉड बयानिया है जिसको मैं मुस्तरद करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।